तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉइल में टॉपिक नंबर 2.3 और उसका चौथा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ बफर्स। तो बफर्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप पीएच पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किसी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सॉल्यूशन की पीएच जो है वो तब्दील ना हो केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो हमारे बॉडी की जो ब्लड है, ठीक है, उसकी भी एक ख़ास पीएच होती है। तो उसकी पीएच होती है 7.4। तो ये पीएच की वैल्यू ना तो कम होनी चाहिए ना तो ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर हमारे ब्लड की पीएच क्या है बेटा एसिडिक हो जाए तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो इस पीएच को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्लड में भी बफर सोल्यूशन मौजूद होता है कुदरती तौर पर, ठीक है। तो इसका काम क्या बेटा, पीएच को मेंटेन रखना ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो अगर पीएच लेवल मेंटेन नहीं रहता है तो क्या है, बड़े मसाइल का सामना हमें करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे हमें बाज़ औक़ात कुछ ख़ास पीएच की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो रिएक्शन जो है वो उसी पीएच के अंडर में जो है वो परफॉर्म होगा। तो उस पीएच को हमें मेंटेन रखने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बफर सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, तो आ जाएँ इसको समझ लेते हैं। और बफर सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, तो आ जाएँ इसको देखते हैं। तो इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू मेंटेन अ सर्टेन पीएच। तो हमें अक्सर पीएच को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है सोल्यूशन की इन अ लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो दिस कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ अ बफर सोल्यूशन। तो सोचिए ये सोल्यूशन है, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, इसमें केमिकल रिएक्शन करना है और हम चाहते हैं केमिकल रिएक्शन जब हो तो पीएच तब्दील ना हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस सोल्यूशन में बफर भी ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे बेटा, बफर। और जब हम इस सोल्यूशन का रिएक्शन करेंगे, चाहे इसमें एसिड डालें, ठीक है, एसिड डालें या बेस डालें, ठीक है, तो क्या है, सोल्यूशन का पीएच तब्दील नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पीएच बफर सोल्यूशन के अलावा एसिड डालते हैं तो इसका पीएच क्या होता है बेटा, कम होता, ठीक है, क्योंकि एसिड डालने से पीएच में कमी वाक़ई होती है, ऐसी बात है ना। और बेस डालने में क्या होता है बेटा, पीएच पर इजाफा होता। कब, जब इसमें बफर सोल्यूशन मौजूद नहीं होता। अगर बफर सोल्यूशन मौजूद है तो पीएच पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा लेकिन मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना भी ज़्यादा एसिड नहीं डाल देना, मामूली एसिड, यानी चंद मकदार में अगर एसिड डालें तो पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्सेस में हो तो वो भी काम नहीं करती, ठीक है। तो समझ में आ गई। अब डेफिनेशन क्या देख लेते हैं, बफर सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो जब सोल्यूशन का पीएच तब्दील हो तो बफर सोल्यूशन रेजिस्ट करता है और उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है अगेंस्ट द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस। जब स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करें तो उस टाइम, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन बनता कैसे हैं और बफर सोल्यूशन में किरदार किसका होता है, आज देखते हैं। तो अब बफरिंग एजेंट, तो बफर सोल्यूशन क्या है, बफरिंग एजेंट भी कह सकते हैं, इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो बफरिंग एजेंट में क्या होता है बेटा, एक वीक एसिड होता है और उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है। तो वैसे तो बफर की दो टाइप्स है, कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स। एक है एसिडिक बफर, दूसरा है बेसिक बफर। तो ये जो आप पहला देख रहे हैं ये होगा बेटा आपके पास एसिडिक बफर, अभी आगे देखेंगे वो होगा बेसिक बफर। तो अ बफरिंग एजेंट इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वीक एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो मैं आपको बात यही बताऊंगा किस तरीके से ये मौजूद है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है और अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अ वीक बेस और उसके साथ होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड, उसी वीक बेस का क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो अब आए मैं रिएक्शन लिखता हूँ। तो क्या बेटा, वीक एसिड में हमारे पास मौजूद है ये CH3COOH है, एसिड है, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं बेटा, पानी में हल करते हैं, ठीक है। पानी में क्या है बेटा, इसको हल करते हैं H2O। तो जब इसको पानी में हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, इसमें से क्या बेटा H+ निकलेगा और आपके पास आएगा CH3COO- और आएगा H+। ऐसे ही बात है, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये है क्या है बेटा, आपके पास एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। हमने बताया कि बफर कैसे बनेगा, वीक एसिड होगा, ठीक है, वीक एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये है कॉन्जुगेट एसिड, ये है कॉन्जुगेट बेस। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस आपके पास होगा CH3COO-। तो ये क्या कराएगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ CB।
तो एक बफर सोल्यूशन बनाने के लिए जब हमें वीक एसिड की ज़रूरत हो तो उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बेस होना लाजमी है, ठीक है। तो जब बफर बनाएंगे एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। अब ये कॉन्जुगेट बेस हमारे पास आएगा कैसे? कॉन्जुगेट बेस आएगा सॉल्ट की फॉर्म में, एक सॉल्ट से हम हासिल करेंगे, ठीक है। तो ये भी तरीक़ाकार अभी देखते हैं। सबसे अब आज दूसरा देखें, अब हमें अगर वीक बेस मौजूद है तो वीक बेस से बनाना है, बेसिक बफर बनाना है। तो वीक बेस हमारे पास मौजूद है NH4OH। क्या है बेटा? NH4OH। तो ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस के साथ हमें क्या चाहिए? उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा ज़रा देख लें। क्या होता है हमारे पास? NH4 प्लस और क्या है आपके पास? OH माइनस, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? इस बेस का हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड क्या है? तो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है आपके पास NH4, ठीक है, NH4 प्लस, ठीक है। तो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है NH4 प्लस, ठीक है। तो क्या है बेटा, जब आपके पास ये बेस होगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड भी आपको, ये बेस आपके पास मौजूद है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड भी आपको चाहिए जो कि है NH4 प्लस। अब ये NH4 प्लस आएगा हमारे पास किस तरीके से, ये देखते हैं। तो CH3COO ये जो हम है बेटा सॉल्ट से हासिल करेंगे। किससे हासिल करेंगे बेटा? सॉल्ट से, नमक से, ठीक है। और सॉल्ट कैसे हासिल करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट में पढ़ा था जिसमें हमने सोडियम एसीटेट बनाया था, ठीक है। और NH4 ये कैसे आएगा हमारे पास? ये भी एक सॉल्ट से आएगा। एक सॉल्ट है हमारे पास NH4Cl, ठीक है। तो तमाम सॉल्ट किस तरीके से बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से बनते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या हमारे पास हिसाब किताब है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब आए देखें एसिडिक बफर को देखें। तो टाइप्स ऑफ बफर आपके पास दो है, देयर 2 टाइप्स ऑफ बफर। अब एसिडिक बफर बनता है किस तरीके से और बेसिक बफर किस तरीके से बनता है, तो आपको पूरी कहानी समझा देते हैं। किताब के अल्फाज हैं, ये पता होना चाहिए। तो एसिडिक बफर में इनका बड़ा किरदार होता है pH को मेंटेन करने में, और बेसिक बफर में इनका बड़ा किरदार होता है pH को मेंटेन करने में। तो पहले आए देखें एसिडिक बफर बनता है किस तरीके से। किताब में टॉपिक्स मौजूद हैं। तो एसिडिक बफर आर मेड फ्रॉम अ वीक एसिड। तो एसिडिक बफर किससे बनता है बेटा? वीक एसिड से बनता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। विथ अ सॉल्ट ऑफ सेम एसिड, विथ अ सॉल्ट ऑफ सेम एसिड। इसी एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, इसी एसिड का क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो सॉल्ट आएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। किसके जरिए से आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो आइए देखें। तो मैंने बोला वीक एसिड होना चाहिए, CH3COOH वीक एसिड हो गया। इसी एसिड का सॉल्ट चाहिए। अब इसी एसिड का आपको सॉल्ट चाहिए तो क्या करेंगे? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो यही एसिड लें, CH3COOH, क्लियर है। अब इसी एसिड का आपको सॉल्ट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाएं NaOH से। तो यहाँ पे क्या कहा गया? सॉल्ट ऑफ सेम एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। इक्वेशन आपको आती है। तो H और OH आपस में रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे H2O, और सॉल्ट बनेगा आपके पास CH3COONA। क्लियर है। तो ये बन गया सॉल्ट हमारे पास। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। और इसमें देखिए CH3COO मौजूद है, CH3COO मौजूद है जैसा कि मैंने कहा था। तो ये आएगा हमारे पास सॉल्ट से। किससे आएगा बेटा? सॉल्ट से, ठीक है। तो ये सॉल्ट आपके पास सॉलिड होगा। तो आपने क्या करना है? उसको एसिटिक एसिड में हल कर देना है। क्या कर देना है बेटा? एसिटिक एसिड में हल कर देना है। कितने मिकदार में करना है ये अभी हमारा मसला नहीं है। अभी हम सिर्फ ये जानना है एसिडिक बफर कैसे बनता है। तो क्या है बेटा? जब एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को आप हल कर देंगे तो आपके पास बफर तैयार, और उस बफर को कहेंगे बेटा वो बफर होगा एसिडिक बफर। तो एक बार और डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो एसिडिक बफर आर मेड फ्रॉम अ वीक एसिड विद अ सॉल्ट ऑफ सेम एसिड, और इसी का सॉल्ट होगा विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका सॉल्ट हासिल होगा स्ट्रॉन्ग बेस के ज़रिए से। ये है सॉल्ट, ठीक है। तो इस सॉल्ट को हल कर देंगे वीक एसिड के साथ और एसिडिक बफर हासिल हो गया है, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके बेसिक बफर किस तरीके से आएगा? मैंने बताया वीक बेस होगा और उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। तो आए देखते हैं कैसे। तो बफर्स, बेसिक बफर आर मेड फ्रॉम अ वीक बेस। वीक बेस उसका नाम है हमारे पास सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। वीक बेस टुगेदर विद अ सॉल्ट ऑफ सेम बेस। इसी बेस का एक सॉल्ट होना चाहिए हमारे पास। तो ये बेस मैं लिखता हूँ NH4OH। तो सॉल्ट ऑफ सेम बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखता हूँ HCl, ठीक है। इसका रिएक्शन होगा आपके पास और बनेगा क्या? सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट बनेगा आपके पास, ये H और OH आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे वाटर, और सॉल्ट बनेगा NH4
Cl। तो ये क्या है बेटा, सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बोला कि क्या बोला कि आर मेड फ्रॉम अ वीक बेस टुगेदर विद अ सॉल्ट ऑफ सेम बेस, इसी बेस के सॉल्ट के साथ विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होगा, सॉल्ट हासिल होगा, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे NH4OH के साथ मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास बफ़र तैयार, और वो बफ़र होगा आपके पास बेसिक बफ़र। ठीक है, तो एसिडिक बफ़र इस्तेमाल करेंगे और बेसिक बफ़र कब इस्तेमाल करेंगे, जो हम चाहेंगे कि सोल्यूशन का pH एसिडिक रहे, ठीक है, 0 से 7 के दरमियान रहे, तो एसिडिक बफ़र डालेंगे। और हम जब चाहेंगे कि सोल्यूशन का pH 7 से लेके 14 के दरमियान रहे, तो बेसिक बफ़र का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक रहें तो एसिडिक बफ़र डालेंगे, अगर हम चाहते हैं कि सोल्यूशन बेसिक रहें तो बेसिक बफ़र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि बफ़र किस तरीके से बनता है। अब आगे देखते हैं। तो बफ़र में जो मौजूद होता है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं बेटा, पीएच को मेंटेन करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये भी हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये आपके लिए हरगिज़ नहीं है। बस इतना याद रखना है, बीएस क्या जो बताया आपको याद रखने की, पीएच को मेंटेन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और बफ़र किस तरीके से बनता है। तो इफ़ यू ऐड एन एसिड और अ बेस टू अ बफ़र, तो बफ़र सोल्यूशन में आप एसिड डालें या बेस डालें, ठीक है, चंद अमाउंट में, तो इट्स पीएच विल नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। पीएच तब्दील होगा लेकिन बहुत बड़ी तादाद में तब्दील नहीं होगा, बहुत बड़ी तादाद में अप एंड डाउन नहीं आएगा। तो सिमिलरली एडिंग वाटर टू अ बफर, तो बफर सोल्यूशन में वाटर डाल लें या उसमें से पानी एवेपोरेट हो जाए, पानी डाल लें या उसमें से पानी एवेपोरेट हो जाए, तो उसके पीएच पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बफर क्या करता है बेटा, पीएच मेंटेन करता है, चाहे पानी आ जाए या चले जाए। तो इट इज़ एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिड एसिड और बेस, तो छोटी तादाद में, कम तादाद में एसिड या बेस को ये न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। तो अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई, ये हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछी जाए। ठीक है, तो लिखा हुआ है द पीएच ऑफ अ बफर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। तो ये बात समझ में नहीं आई, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश की तो मुझे ये बात मिली नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ दें, ऐसे याद रख लें। तो नेक्स्ट देख लें, द pH ऑफ अ बफर इज़ डिपेंडेड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है pH ऑफ अ बफर। तो टेम्परेचर तब्दील होगी तो pH ऑफ अ बफर भी तब्दील होगी। तो बफर सोल्यूशन की भी एक ख़ास pH होती है। एसिडिक बफर सोल्यूशन अगर इससे बनेगा तो उसकी ख़ास pH होगी, इससे बनेगा तो उसकी ख़ास pH होगी। ठीक है, और टेम्परेचर तब्दील करेंगे तो उसी pH, जो बफर की pH है वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है ना, तो बफर सोल्यूशन की जो pH है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर में, जबकि पहले में लिखा हुआ है कि वो लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। तो ये बातें कुछ समझ में नहीं आई ये वाली, तो आप इसको छोड़ दें, इतना याद रख लें अगर करना है तो। लेकिन ये बात क्या है बेटा, तो टेम्परेचर तब्दील होने में क्या होगा बेटा, बफर सोल्यूशन की pH पर क्या है बेटा, फ़र्क पड़ेगा। सोचिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बफर सोल्यूशन का pH मिसाल के तौर पे 4.5, अगर टेम्परेचर आगे पीछे होता है तो उसी pH, उसी बफर का जो pH है वो क्या डेविएट कर सकता है, बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपने याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।